अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात 8वीं मज़मून तारीख़ सबक नंबर 9 जंग आज़ादी का आखिरी दौर इस सबक का तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट जारी किए थे, वो चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो आइए बच्चों जानते हैं जंग आज़ादी का आखिरी दौर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोस देखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं आज़ाद हिंद फौज। भारत की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत सारी कोशिशें की। भारत की मशरक़ी सरहद पर हज़ारों भारतीय फौजी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार थे। ये तमाम फौज आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे और उनके कायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने जो तस्वीर है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कांग्रेस के अहम रहनुमा थे और 2 मरतबा कांग्रेस के सदर रह चुके थे। इनका ख्याल था कि इंग्लिस्तान दूसरे आलमी जंग में उलझा हुआ है, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए भारत में तहरीक को तेज़ कर दिया जाए और इस काम में इंग्लिस्तान के दुश्मनों से भी मदद ली जाए। इसके मुतालिक कौमी जमात के रहनुमाओं ने इनका इख्तिलाफ हुआ इनके साथ और नतीजन उन्होंने कांग्रेस की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया और अवाम को अपने ख्यालात से आगाह करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक नामी तंजीम कायम की। तो सुभाष चंद्र बोस अपनी तकरीरों के ज़रिए अवाम को अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाने लगे, इसलिए हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार करने के इरादे कर लिए और इन्हें गिरफ्तार करके कैद कर दिया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से हुकूमत ने इन्हें रिहा करके उनके घर में नज़रबंद कर दिया। वो वहाँ से भेस बदल कर फरार हो गए। अप्रैल सन 1941 में वो जर्मनी पहुँचे। वहाँ उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर कायम किया। जर्मनी के बर्लिन रेडियो स्टेशन से उन्होंने भारत के अवाम को आज़ादी की खातिर मुसल्लह लड़ाई में हिस्सा लेने की तरगीब दी। इसी दौरान रास बिहारी बोस ने इन्हें जापान आने की दावत दी। तो प्यारे बच्चों देखते हैं रास बिहारी बोस के कारनामे। आज़ाद हिंद फौज का क़याम। रास बिहारी बोस सन 1915 से जापान में क़याम पज़ीर थे। जुनूब मशरक़ी एशिया ममालिक में मुकीम मुहब्ब वतन भारतीयों को मुत्तहद करके उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामी तंजीम की बुनियाद रखी थी। सन 1942 के निस्फ़ अव्वल में जापान ने जुनूब मशरक़ी एशिया के अंग्रेज़ मग़ज़ूबात को फ़तह कर लिया। उस वक्त अंग्रेज़ फ़ौज के हज़ारों भारतीय सिपाही और अफसरान जापान के हत्थे चढ़ गए। जंग के खात्मे के बाद रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह की मदद से उन भारतीय सिपाहियों की एक पलटन तैयार की और उसे आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने इस फौज की क़यादत की। आज़ाद हिंद फौज की बहादुरी। सन 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार जज़ायर फतह करके आज़ाद हिंद हुकूमत के हवाले कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने इनका नाम बिलतरतीब शहीद और स्वराज रखा। पहले नाम क्या था प्यारे बच्चों? उसका नाम अंडमान और निकोबार, और आज भी यही नाम है। लेकिन उस वक्त जब आज़ाद हिंद फौज की हुकूमत थी उस वक्त तब उन्होंने उसका नाम शहीद और स्वराज रखे। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने म्यांमार के कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया। आसाम की मशरक़ी चौकियों पर फतह पाई। इस दौरान आज़ाद हिंद फौज को जापान से मिलने वाली मदद बंद हो गई, जिसकी वजह से इम्फाल की मुहिम अधूरी रह गई। इन नासाज़गार हालात में भी आज़ाद हिंद फौज साबित कदमी से लड़ती रही, मगर इसी दौरान जापान ने हथियार डाल दिए। 18 अगस्त सन 1945 को एक तैयारा हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। इसी वजह से आज़ाद हिंद फौज को हथियार डालने पड़े। तो प्यारे बच्चों, 18 अगस्त सन 1945 को शहीद हो जाते हैं एक हादसे में सुभाष चंद्र बोस। बाद में आज़ाद हिंद फौज के अफसरान पर अंग्रेज़ हुकूमत ने हुकूमत से बगावत का इल्ज़ाम लगाया और जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, तेज बहादुर जैसे मशहूर माहिरीन कानून ने इन अफसरान का दफा किया, लेकिन फ़ौजी अदालत ने इन अफसरों को मुजरिम करार देकर उम्र कैद की सज़ा दी। इस वजह से भारत के अवाम में अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ इश्तियाल और बेइत्मीनानी फैल गई। मजबूरन फ़ौजी अदालत में दी गई सज़ाएँ रद्द करना पड़ी। तो प्यारे बच्चों, आज़ाद हिंद फौज ने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हमारे मुल्क को आज़ाद करने के लिए। इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। अब जानते हैं भारतीय बहरिया और फ़िज़ाइया की शोरिश।
آزاد ہند فوج کی تحریک سے بحری اور فضائی بیڑے میں انگریز حکومت کے خلاف بے اطمینانی پیدا ہو گئی۔ اس کا اظہار 18 فروری سن 1946 کو تلوار نامی برطانوی جنگی جہاز پر ہوا۔ سپاہیوں نے بحری جنگی جہاز پر ترنگا لہرایا، برطانوی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ انگریز حکومت نے فوج بھیج کر سپاہیوں پر گولیاں برسائیں۔ بھارتی سپاہیوں نے بھی جواباً گولیاں برسائیں۔ ممبئی کے عوام اور مزدوروں نے سپاہیوں کی حمایت کی۔ آخرکار سردار ولبھ بھائی پٹیل کی ثالثی سے سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو پیارے بچوں، مسلسل ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے رہنما اسی طرح سے عوام کوششیں کرتی رہی اور انہی کی کوششوں کی مدد سے ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ ممبئی کے بحری سپاہیوں کی حمایت میں دلی، لاہور، کراچی، امبالہ، میرٹھ وغیرہ علاقوں کی فضائیہ کے افسران نے ہڑتال کر دی۔ یہ شوری حکمرانوں کے خلاف انتہائی شدید جذبات کی مظہر تھی۔ اس طرح سن 1942 سے سن 1946 کے درمیان بھارت میں انگریز حکومت کی بنیادیں ہل گئی۔ بھارت چھوڑو تحریک سے بھارت کے عوام کا برطانیہ کی مخالفت کا زبردست اظہار ہوا۔ بری، بحری اور فضائی افواج انگریز حکومت کے مضبوط ستون تھے، وہ بھی برطانیہ کے مخالف ہو گئے۔ ان تمام واقعات سے انگریز حکمرانوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب بھارت پر زیادہ عرصے تک اپنا اقتدار قائم رکھنا ممکن نہیں ہے۔ آخرکار پیارے بچوں، ہمارا ملک 15 اگست سن 1947 کو آزاد ہو گیا اور آج ہم آزاد بھارت میں آزاد سانسیں لے رہے ہیں۔ تو انہی رہنماؤں کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد ملک میں جی رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر یہ سبق ختم ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے جنگ آزادی کا آخری دور۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ پھر ہم ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔